अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो स्टूडेंट? ठीक ठाक। एसिड बेस चैप्टर हमने स्टार्ट किया था मेट्रिक क्लास के हवाले से। उसमें एक टॉपिक रह गया है कंजुगेट एसिड बेस पेयर, और भी बहुत सारे टॉपिक रह चुके हैं। आज इसी के मुतालिक बात करते हैं। कंजुगेट एसिड बेस पेयर क्या है? देखिए हमारे पास ये एक मसलन जनरल एसिड है, एक एसिड है जिसको मैंने HA से जाहिर किया, और एक जनरल बेस है जिसको मैंने B से जाहिर किया। अब एसिड क्या होता है? एसिड का काम प्रोटॉन को डोनेट करना होता है और बेस का काम प्रोटॉन को एक्सेप्ट करना होता है। तो ये आगे जाके HA अगर प्रोटॉन लॉस कर ले तो ये माइनस चार्जेस पर आएगा, क्योंकि पॉजिटिव इसने डोनेट किया, नेगेटिव चार्जेस के साथ रह चुका है। और B जो है, अगर ये बेस है तो ये इस H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करके BH पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसी रिएक्शन में HA के साथ प्रोटॉन था, अब नहीं है। B के साथ प्रोटॉन नहीं था, अब इसके साथ प्रोटॉन मौजूद है। तो इसका मतलब कि HA वाकई एक एसिड है और B जो है वाकई एक बेस है, क्योंकि इसने प्रोटॉन डोनेट और एक्सेप्ट किए बेतरतीब। लेकिन रिवर्सिबली जब ये आता है तो A जो है दोबारा इसी BH से प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है और ये कन्वर्ट होता है HA में। मतलब यहाँ पर ये बेस का काम कर रहा होता है, क्योंकि ये प्रोटॉन वापस एक्सेप्ट कर रहा है, और BH जो है ये इसी A को प्रोटॉन डोनेट कर रहा होता है, मतलब ये एसिड का काम कर रहा है। तो A रिवर्स डायरेक्शन में बेस हुआ और BH रिवर्स डायरेक्शन में एक एसिड हुआ, और इसको हम कहते हैं कंजुगेट एसिड बेस। यानी A जो है ये हमारे पास एक कंजुगेट बेस है, और BH पॉजिटिव जो है ये हमारे पास एक कंजुगेट एसिड है। अब एसिड बेस पेयर, एसिड के साथ बेस को ले आए, यानी अगर HA है, आपने इसके सामने यहाँ पर ये लिखा A नेगेटिव, ये आपके साथ एसिड था और ये इसका कंजुगेट पार्ट है। तो ये दोनों कंजुगेट एसिड बेस पेयर कहलाते हैं। पेयर अपोजिट है, मतलब दो है और अपोजिट है, पेयर हो गए। एसिड बेस है, कंजुगेट एसिड बेस पेयर। इसी B के साथ जो अपोजिट पार्ट है, ये बेस है तो इसके साथ अपोजिट पार्ट एसिड वाला लेना है, यानी इसका पेयर जो है ये BH पॉजिटिव होगा। ये हमारे पास एक और कंजुगेट बेस एसिड पेयर या एसिड बेस पेयर है। ठीक है, मिसाल के तौर पर HA जो है ये हमारे पास HCl है, और B जो है ये हमारे पास NH3 है। तो HCl जो है NH3 को प्रोटॉन देके ये खुद क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, और NH3 प्रोटॉन एक्सेप्ट करके ये NH4 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमारे पास एक एसिड है क्योंकि इसने प्रोटॉन लॉस किया, और ये एक बेस है क्योंकि इसने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया। लेकिन रिवर्स रिएक्शन में क्लोराइड आयन अमोनियम आयन से दोबारा प्रोटॉन एक्सेप्ट करके ये हमारे पास बेस का काम करेगा, लेकिन कंजुगेट। और अमोनियम आयन जो है क्लोराइड आयन को प्रोटॉन देके ये एसिड का काम करेगा, लेकिन कंजुगेट एसिड का काम करेगा। अब इसी HCl के साथ जो पेयर बनती है वो हमारे पास क्लोराइड आयन है, कंजुगेट एसिड बेस पेयर अपोजिट लेके आए, और इसी बेस के साथ जो हमारे पास पेयर बनती है वो अमोनियम आयन है, यानी NH3 और अमोनियम आयन आपस में एसिड बेस पेयर है, जबकि HCl और Cl नेगेटिव ये आपस में हमारे पास क्या है? एसिड बेस पेयर है। अब इसी एसिड बेस पेयर को आप देखें तो एक वाज़ह फर्क नजर आएगा। कंजुगेट एसिड बेस पेयर में सिर्फ प्रोटॉन का फर्क होता है और कुछ नहीं। दे डिफर ओनली थ्रू प्रोटॉन, प्रोटॉन का फर्क होता है इन दोनों में। मिसाल के तौर पर यहाँ पर HA है, इसके साथ प्रोटॉन है और इसके साथ प्रोटॉन नहीं है, इसके साथ प्रोटॉन नहीं है भी और इसके साथ यहाँ पर एक प्रोटॉन मौजूद है, तो एक प्रोटॉन का फर्क होता है, न्यूट्रॉन या इलेक्ट्रॉन का फर्क नहीं होता, सिर्फ प्रोटॉन का
प्रोटॉन का फर्क इसलिए होता है क्योंकि ये एसिड बेस रिएक्शन है, और एसिड बेस रिएक्शन में या तो प्रोटॉन लॉस होगा या फिर गेन होगा। इसीलिए इसमें प्रोटॉन का फर्क सिर्फ पाया जाता है, क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन है, एसिड बेस में प्रोटॉन लॉस और गेन होती है। यहाँ पर देखिए HCl का जो पेयर है वो Cl नेगेटिव है, इसके साथ एक H प्रोटॉन मौजूद है, यहाँ पर नहीं है, तो ये एसिड बेस पेयर है। NH3 के साथ यहाँ पर देखिए 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 4 है, एक प्रोटॉन का इजाफा हो चुका है, तो ये प्रोटॉन डिफरेंस रखते हैं, ये कंजुगेट एसिड बेस पेयर, इनमें प्रोटॉन का फर्क होता है। इसी कंजुगेट एसिड बेस पेयर की वजह से हम एसिड और बेस की स्ट्रेंथ को चेक कर सकते हैं। यानी अगर एक एसिड आपके साथ स्ट्रांग है तो वो स्ट्रांग इसलिए होता है क्योंकि इसका जो कंजुगेट पार्ट है वो वीक होगा, या वीक होता है इसलिए वो स्ट्रांग होता है। या अगर कोई एसिड है वीक है तो वो इसलिए वीक होता है क्योंकि उसका कंजुगेट पार्ट जो है वो स्ट्रांग होता है। इसी तरह बेसिस हैं, अगर आपके पास स्ट्रांग है तो वो इसलिए स्ट्रांग होंगे क्योंकि उसका कंजुगेट पार्ट जो है ये वीक होता है, या अगर वो वीक है तो उसका कंजुगेट पार्ट जो है ये स्ट्रांग होगा। यानी लाजमन इस तरह होंगे। इस तरह नहीं हो सकता कि एसिड अगर स्ट्रांग है तो उसका कंजुगेट पार्ट भी स्ट्रांग होगा, नहीं, कंजुगेट पार्ट उसका वीक होगा तभी स्ट्रांग हो सकता है। और इसी तरह बेसिस के लिए बात है, तो कैसी मिसाल से देखते हैं। HCl है मसलन हमारे पास, HCl एक स्ट्रांग एसिड है। अब ये स्ट्रांग एसिड क्यों है? स्ट्रांग एसिड इसलिए है क्योंकि ये प्रोटॉन आसानी लॉस कर सकता है, 100% आयनाइज होता है तकरीबन, प्रोटॉन आसानी लॉस करता है, तो जो आसानी प्रोटॉन लॉस करे वो आपके साथ स्ट्रांग एसिड होगा। अगर ये प्रोटॉन लॉस कर ले तो ये कन्वर्ट होता है क्लोराइड आयन में और पॉजिटिव चार्ज में। अब ये क्लोराइड आयन जो है इसी HCl का एक कंजुगेट बेस है। अब ये कंजुगेट बेस क्या करेगा, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा क्योंकि बेस का काम ये होता है। लेकिन चूंकि HCl एक स्ट्रांग एसिड है, इसका ये क्लोराइड आयन यानी कंजुगेट पार्ट जो है ये वीक होगा, यानी ये दोबारा प्रोटॉन को एक्सेप्ट नहीं कर सकता बासानी, जितना कि HCl बासानी प्रोटॉन डोनेट करता है। इसी वजह से ये क्लोराइड आयन हमारे पास एक वीक कंजुगेट बेस होगा। अगर ये मसलन स्ट्रांग है तो ये दोबारा प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके वापस HCl में आएगा, HCl में वापस आएगा तो HCl आपके साथ उतना आयनाइज नहीं हो चुका होगा। अगर HCl उतना आयनाइज नहीं है तो HCl आपके साथ स्ट्रांग नहीं हो सकता। अगर ये स्ट्रांग है तो इसका मतलब कि ये पूरा का पूरा उधर जा चुका है तकरीबन। अगर ये पूरा का पूरा उधर जा चुका है तो यहाँ पर ये स्टेबल होगा, इसलिए तो आसानी इधर आ रहा है, यहाँ पर इसको स्टेबिलिटी मिल रही है। तो ये क्लोराइड आयन जो है प्रोटॉन को बासानी एक्सेप्ट नहीं कर सकता, प्रोटॉन एक्सेप्ट नहीं कर सकता तो ये वीक बेस होगा, क्योंकि जो बासानी प्रोटॉन एक्सेप्ट कर ले वो स्ट्रांग बेस हो सकता है। तो क्लोराइड आयन आपके साथ एक बेस तो है लेकिन वीक बेस है, वो इसलिए क्योंकि क्लोराइड आयन जो है ये नेगेटिव चार्ज को एडजस्ट कर सकता है। क्लोराइड आयन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं, ये नेगेटिव चार्ज को एडजस्ट कर सकता है, इसलिए प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की इतनी ज़रूरत नहीं है। सल्वेशन के थ्रू ये स्टेबल हो जाएगा, वाटर इसके इर्द जमा होते जाएंगे और ये स्टेबल बनता जाएगा, और ये दोबारा प्रोटॉन को आसानी एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसलिए ये पार्ट जो है ये हमारे पास क्या होगा, वीक होगा। तो ये वीक है इसलिए ये HCl स्ट्रांग है। अगर ये स्ट्रांग होता तो ये वीक बन जाता। ये स्ट्रांग इसलिए है क्योंकि इसका ये पार्ट जो है ये हमारे पास क्या है, वीक है। एक और मिसाल लेते हैं। HCl जो है ये एक वीक एसिड है, मतलब ये प्रोटॉन को आसानी डोनेट नहीं कर सकता, वीक एसिड है, कमजोर तेजाब है, और ये इसका कंजुगेट पार्ट है। दिस वन इज द कंजुगेट पार्ट ऑफ एसिटिक एसिड। अब अगर ये वीक है तो ये पार्ट इसका क्या होगा, स्ट्रांग होगा, यानी ये दोबारा प्रोटॉन को आसानी पिक करके ये एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर ये प्रोटॉन को आसानी पिक नहीं कर सकता तो एसिटिक एसिड उधर डिसोसिएट हो जाएगा, जितना वो इसी डायरेक्शन में आ चुका है वो सारा का सारा यहाँ पर मौजूद होगा। लेकिन इस तरह नहीं होता क्योंकि एसीटेट आयन जो है ये नेगेटिव चार्ज को एडजस्ट नहीं कर सकता और ये दोबारा पॉजिटिव चार्ज को लेके एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी यहाँ से ये प्रोटॉन बासानी गेन कर रहा है, बासानी गेन कर रहा है, तो मतलब ये आपके साथ बेस तो है लेकिन साथ साथ स्ट्रांग भी है क्योंकि बासानी प्रोटॉन गेन कर रहा है।
तो ये पार्ट इसका वीक हो गया, जबकि ये पार्ट जो है इसका क्या हो गया, स्ट्रांग हो गया। यहाँ पर ये पार्ट स्ट्रांग था, ये वीक बन गया, ये पार्ट हमारे पास वीक है और ये पार्ट हमारे पास स्ट्रांग बन गया। तो जो स्ट्रांग एसिड है उनके कंजुगेट पार्ट जो है ये वीक होते हैं, इसलिए वो स्ट्रांग होते हैं। जो वीक एसिड्स हमारे पास होते हैं उनके कंजुगेट पार्ट जो है ये हमारे पास क्या होते हैं, ये स्ट्रांग होते हैं, तो इसी वजह से ये वीक बन जाते हैं। इसी तरह बेसिस अगर आपको वीक मिल जाए तो वो इसलिए वीक होते हैं क्योंकि उनके कंजुगेट पार्ट जो है ये स्ट्रांग होते हैं।